बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अपनी सलाहियतों पे एतमाद करना सीखें। मेरे वाले साहब अल्लाह ताला गिरी के रहमत करे, वो हमारे ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस करते थे। कभी हमने पैसे कमाए तो उन्होंने कभी हमसे पैसे नहीं पकड़े। उन्होंने कहा बेटा अपने पास रखो। हालांकि यंग एज में थे, उस वक्त लोग फजूल खर्ची भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपका एतमाद आएगा। उनको हमारी एबिलिटीज़ के ऊपर पूरा यकीन था। आज वो गुजर गए और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक एक लम्हे के ऊपर हमें इस तरह से गाइड किया कि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि जब वो नहीं होंगे तो निज़ाम खुद ब खुद चलना चाहिए। इसी तरह हमें अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन होता है। हमें अपनी एबिलिटीज़ पे अगर यकीन होगा ना तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। जिन लोगों को अपनी काबिलियत पे, अपनी सलाहियतों के ऊपर, अपने जो गुड पॉइंट्स हैं, जो अल्लाह ने ख़ास चीज़ें दी हुई ना, हर बंदे को दो तीन सलाहियतें अल्लाह ने बड़ी दी है। मुझे कम्युनिकेशन, बातचीत करने की सलाहियत दी है, इमेजिनेशन की सलाहियत मुझे दी है, मुझे इस तरह की बेशुमार जो सलाहियत दी है, तो उसका मुझे फ़ायदा है। वो मेरी वो जो है मेरा प्लस पॉइंट है। तो इस तरह अपनी एबिलिटीज़ का एहसास, ख्याल होना चाहिए। जिसको हो गया वो तेज़ तरक्की करेगा और जिसको ना हुआ तो वो तरक्की नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि जी इसका पता कैसे चलता है? ये बहुत ज़्यादा लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि जी कैसे पता लगता है जी हमारे अंदर क्या टैलेंट है और हमारे अंदर क्या खूबी है और हम कैसे वो तलाश करें। देखिए जी, उसका तरीका है, ज़िंदगी में आपको प्रैक्टिकल इंसान होना चाहिए। ये एजुकेशन चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल होते हैं ना, जब आप सही मानों में रिंग में आते हैं ना, वो जो बॉक्सिंग रिंग है उसके अंदर आते हो, तो आपको अपने पंच की पावर का अंदाज़ा हो जाता है और आपको पंच बर्दाश्त करने का भी पता लग जाता है कि भाई अगर मेरे नाक पे पड़ेगा तो मुझे 2 चक्कर आते हैं, तो आपको पता लग जाता है। तो जब आप सही मानों में रिंग में आएंगे ना, जब सही मानों में आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, और जितनी जल्दी आएंगे उतना जल्दी लर्न करेंगे, क्योंकि उस वक्त सलाहियतें बहुत ठीक ठाक होती हैं, ऊपर होती हैं। उस वक्त आप हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए सलाहियत रखते हैं। आप दीवार फिलांग सकते हैं, आप किसी भी सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं, आप चलती गाड़ी से दौड़ के उतर जाते हैं। हमारी उम्र में उतरेंगे तो बस फिर मुश्किल ही बचेंगे या कुछ ना कुछ चीज़ टूटेगी। मेरा कहने का मतलब यह कि अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप देखें कि मेरे अंदर, आप उसको अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें। सबसे पहले घर के अंदर जो भी काम है, उन चीज़ों को जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो लें, दूसरों की भी लें। इंटरेक्ट करेंगे अदर जाके लोगों के साथ, आपको पता लगेगा कि क्या काम आपको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या पता बिजनेस अट्रैक्ट करे, क्या पता आप किसी फैक्ट्री में जाएं, आपको पता लगे यार मैं तो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। कहीं मार्केटिंग पे जाएं, कस्टमर सर्विस पे जाएं, तो आपको बताओ यार मुझे तो ये सलाहियत है, लोगों को गाइड में अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारी सलाहियतें हैं जो आपके अंदर हो सकती हैं। तो ये करें, कहीं पर आप इंटर्नशिप करें, उससे आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढ निकालें जितनी जल्दी, अर्लीस्ट इन योर करियर, इन योर लाइफ। बस वहां से आपका टेक ऑफ शुरू होगा। लोगों को अपनी सलाहियतों का पता ही नहीं होता, जिंदगियां गुजर जाती हैं। और लोग, इसलिए बंदा हमेशा सस्ता बिक जाता है। जिसको पता ही नहीं है कि वो हीरा है तो वो पीतल के भाव बिक जाता है। जिसको पता है कि मैं हीरा हूं तो वो हीरे की जो है ना पूरी कीमत वसूल करता है कि यार मैं हीरा हूं, मुझे आप पीतल का कीमत नहीं दे सकते। तो वो आप, जिनको अपनी एबिलिटीज का पता होता है। लेकिन अपनी एबिलिटीज को पता करना एक चीज है, फिर उसको पॉलिश करना, फिर उसको अपग्रेड करना, फिर उसको प्रॉफिटेबल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, फिर अपनी एबिलिटीज को शार्प करना, शार्पन द सा करना, फिर और तेज करना, फिर अपनी एबिलिटीज के अंदर और, क्योंकि कहते हैं कि जो आपकी खामियां हैं ना उनको ओवरकम करें ही करें, लेकिन ज्यादा अपनी खूबियों को हाईलाइट करें, वहां से आप तेज ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी खामियों को दूर करते रहेंगे तो वो आप कंप्रोमाइज हो जाएंगे, वो इतनी जल्दी होंगी नहीं। कुछ अल्लाह ने आपके अंदर सलाहियत चीज़ें दी होती हैं, कुछ नहीं दी होती, इसीलिए ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं। कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, इसलिए फ़ायदा होता है कि उनके पास वो सलाहियत है, आपके पास वो सलाहियत है, दोनों मिलते हैं तो वो एक सक्सेसफुल वेंचर बन जाता है। लेकिन एबिलिटीज़, मैं आपको अर्ज करूँ, पैसा आ जाएगा, मौके आ जाएंगे, बिजनेस खड़ा हो जाएगा, आपकी अच्छी कंपनी डिज़ाइन हो जाएगी, लोग आपके एसोसिएशन में आ जाएंगे जबकि आपके अंदर एबिलिटीज़ होंगी। देखिए, खूबियों वाले लोगों के साथ लोग मिलना चाहते हैं, खूबियों वाले लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। फजूल के साथ कोई क्यों जुड़ेगा? आप सोचें, लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, लोग बहुत मकसदियत के तहत होते हैं। जितनी जल्दी आप अपनी एबिलिटीज़ को शार्प करेंगे, जानेंगे, तैयार करेंगे, उसको मार्केट में लेके आएंगे, अच्छे मुआवजा वसूल करेंगे,
उससे आपकी ज़िंदगी फिर आने वाले टाइम में और बेहतर इंप्रूव होती जाएगी। अब आखिर में ये बात कर लें कि लोग कहते हैं जी अपनी एबिलिटीज़ को हम बुरोकार लाएंगे, तो उनको यकीन नहीं होता कि हम उसको हम ना कमर्शियली उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको ये नहीं यकीन होता कि हम कमर्शियली इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसकी वजह है क्योंकि वो जो भी बिजनेसेस है, जो भी काम हो रहे हैं, उसको गौर से देखें, उसका मुशाहिदा करें, उसमें देखें कौन क्या रोल प्ले कर रहा है और वो कि उसके सींग लगे हुए हैं क्या। जब आपको ये पता लग जाता है तो आपको पता होता है कि मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है कि ये मैं कर सकता हूँ। जब आप ये करते हैं तो फिर आपको पता होता है कि मैं अगर वो काम मैं कर सकता हूँ जो कोई कर रहा है, उसी तरह का काम मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं वो मुआवजा भी ले सकता हूँ जो वो ले रहा है। और फिर आपको इसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं ले सकता। अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज रखी हैं। अल्लाह तमाम लोगों को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह ने तमाम को अशरफुल मखलूकात बनाया है। हाँ, कुछ लोग अपने गलत माहौल में चले गए, उधर ही पैदा हो गए, उन्होंने अपने आप को देखा नहीं, लेकिन जो शुरू में अपने आप को पहचान के उस माहौल से निकल जाते हैं, वो कहीं फ़ॉरेन चले जाते हैं, वो कहीं किसी और शहर में चले जाते हैं। वो जैसे जो रितेश अग्रवाल है ओयो कंपनी का, वो कहता है कि मैं 20 का था तो पढ़ते पढ़ते मेरा ख्याल आया, मैं किसी और शहर में चला गया, फिर मैं किसी और मुल्क में भी चला गया, उसको स्कॉलरशिप मिल गया, फिर मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, मुख्तलिफ जगहों पर जाके देखता था। आज वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन का मालिक है, ओयो होटल का मालिक है। तो आप को यकीन रखना चाहिए कि आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। डाउट हमारे अंदर ही होता है। हमारा डाउट क्लियर होगा तो हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। रिकावट कहीं नहीं है, हमारे ज़हन में रिकावट है। रिकावट हमारी सलाहियतों में रिकावट है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है हम, वक्त की हमारे पाबंदी नहीं है, काम अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, काम पे एम्फेसाइज नहीं है, अच्छी तरह उस काम के बारे में किताबें नहीं पढ़ सकते। तो ये कुछ चंद वजूहात है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में पीछे रहते हैं। तो आपको इस यकीन के साथ, अगर आप साल में करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, तो इस यकीन के साथ आपने काम करना है 12 महीने के वो पैसा आप कमा चुके हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो पैसा आप कमा चुके हैं, आपको वरीज कोई नहीं है, लेकिन आपने जो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं, ये वाइब्रेशन है कि आप 1 करोड़ रुपया कमा चुके। आपने टारगेट रखा, आपने कहा मैं तो कमा लिया 1 करोड़ रुपया। ये क्या है? ये वाइब्रेशन है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है कि आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज होगे, आप अपने काम को ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, आप अपने काम में ज़्यादा मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं या लोगों को मुतमिन कर रहे हैं ज़्यादा, तो फिर आपके पास करोड़ रुपया आ जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन इसमें बिलीफ चाहिए ही चाहिए कि आप कमा सकते हैं। जहाँ भी आपने डामाडोल हुआ कि नहीं जी हालात ख़राब है, नहीं जी हो नहीं सकता, तो फिर नहीं हो सकता। तो ये अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, तो ये बहुत ही काम की बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं थोड़ी बीच बीच में आपके जहन में डालता रहूँगा। लेकिन ओवरऑल ये है कि अपनी एबिलिटीज़ को निखारिए, अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढिए, बुरे कार लाइए और जितना चाहे पैसा कमाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।